अस्सलामुअलैकुम अजीज तलबा तालिबात, मैं हूं आपका मुअल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा नहम जमात का रियाजी। तो अजीज तलबा तालिबात, आज के इस लेक्चर में हम मश्क नंबर 16.1 का सवाल नंबर 3 हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अजीज तलबा तालिबात, मश्क नंबर 16.1 का सवाल नंबर 3 हम इस लेक्चर में करेंगे। सवाल नंबर 3 है, अगर बराबर रकबे वाली दो मुतवाज़िल अज़ला अशकाल के कायदे बराबर हों तो साबित करें कि इनके इर्तिफा बराबर होंगे। तो सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं। उस शक्ल के साथ हम सवाल नंबर 3 को दोबारा से देखते हैं। तो ये तलबा हमने दी गई मालूमात के मुताबिक शक्ल बनाई है। इस शक्ल के साथ हम सवाल नंबर 3 को दोबारा से देखते हैं। अगर बराबर रकबे वाली दो मुतवाज़िल अज़ला अशकाल, तो यहाँ पे तलबा अगर हम देखें, हमारे पास दो मुतवाज़िल अज़ला अशकाल हैं। पहली मुतवाज़िल अज़ला जो हमारे पास है वो है ए, बी, सी और डी। इसी तरह से दूसरी मुतवाज़िल अज़ला अगर हम देखें तो वो हमारे पास है एम, एन, ओ, पी। तो ये तलबा हमारे पास दो मुतवाज़िल अज़ला अशकाल हैं। तो हमारे पास सवाल नंबर 3 में दिया गया है कि अगर बराबर रकबे वाली, यानी इन दोनों मुतवाज़िल अज़ला अशकाल के जो रकबे हैं वो बराबर हैं। अगर बराबर रकबे वाली दो मुतवाज़िल अज़ला अशकाल के कायदे बराबर हों तो इन दोनों मुतवाज़िल अज़ला अशकाल के जो कायदे हैं, यानी पहली मुतवाज़िल अज़ला का जो कायदा ए बी और दूसरी का एम एन है, ये दोनों आपस में बराबर हैं और इनके रकबे भी आपस में बराबर हैं, तो साबित करें कि इनके इर्तिफा बराबर होंगे। तो तलबा हमने साबित करना है कि इन दोनों मुतवाज़िल अज़ला के जो इर्तिफा हैं, अगर हम पहली मुतवाज़िल अज़ला की बात करें तो इसका इर्तिफा है डी ई। इसी तरह से जो दूसरी हमारे पास मुतवाज़िल अज़ला है, इसका जो इर्तिफा है वो है पी क्यू। तो हमने साबित करना है कि ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। तो चलिए तलबा हम इसका हल शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सवाल में हमें क्या चीज मालूम है। तो यहाँ पे तलबा अगर हम देखें, हमारे पास दो मुतवाज़िल अज़ला अशकाल हैं जिनके रकबे और कायदे आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मुतवाज़िल अज़ला ए बी सी डी का रकबा बराबर है मुतवाज़िल अज़ला एम एन ओ पी का रकबा। इसी तरह से इन दोनों के जो कायदे हैं वो भी आपस में बराबर हैं, यानी ए बी बराबर है एम एन के। तो ये दो चीजें हमें मालूम है कि दोनों मुतवाज़िल अज़ला का जो रकबा है वो आपस में बराबर हैं। इसी तरह से इनके जो कायदे हैं वो भी आपस में बराबर हैं। तो हमने साबित करना है कि इनके जो इर्तिफा हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। इसके बाद तलबा हम लिखेंगे मतलूब। तो सवाल नंबर 3 में तलबा हमने साबित करना है कि हमारे पास जो दोनों मुतवाज़िल अज़ला हैं ए बी सी डी, इसका इर्तिफा, और जो मुतवाज़िल अज़ला एम एन ओ पी है, इसका इर्तिफा आपस में बराबर हैं। तो हमारे पास जो मुतवाज़िल अज़ला ए बी सी डी है उसका इर्तिफा है डी ई। तो हमने साबित करना है कि तहत डी ई बराबर है, या हम लिख सकते हैं मुतमासिल है
दूसरी मुतवाज़िल अज़ला का इर्तिफा जो कि पी क्यू के बराबर है। तो हमने साबित करना है कि किता खत डी ई मुतमासिल है किता खत पी क्यू के। तो ये हमारा इस सवाल में मतलूब है, जिसको बयानात और दलाइल की मदद से हम साबित करेंगे। तो चलिए तलबा हम इसका सबूत शुरू करते हैं। तो यहां पे हम देंगे इसके बयानात और यहां पे हम लिखेंगे दलाइल। तो अपनी आसानी के लिए यहां पे हम शक्ल बनाते हैं ताकि यहां से आसानी से देखकर हम इसके बयानात और दलाइल लिख सकें। तो जैसा कि तलबा हम जानते हैं कि हमारे पास जो मुतवाज़िल अज़ला ए बी सी डी और मुतवाज़िल अज़ला एम एन ओ पी है, ये दोनों ही रकबों में आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे फिर हम बयानात में लिखेंगे मुतवाज़िल अज़ला ए बी सी डी का रकबा बराबर है मुतवाज़िल अज़ला एम एन ओ पी का रकबा। और दलाइल में हम लिखेंगे मालूम। ये चीज हमें सवाल नंबर 3 में पहले से दी गई है कि हमारे पास जो मुतवाज़िल अज़ला ए बी सी डी और एम एन ओ पी है, दोनों ही रकबे में आपस में बराबर हैं। इसके बाद तलबा अगर हम शक्ल में देखें तो हमारे पास जो मुतवाज़िल अज़ला है, मुतवाज़िल अज़ला का रकबा हम आसानी से मालूम कर सकते हैं अगर हमें मुतवाज़िल अज़ला का कायदा और उसका इर्तिफा मालूम हो। मतलब अगर हमें मुतवाज़िल अज़ला ए बी सी डी का रकबा मालूम करना है तो हम इसके कायदा यानी ए बी और इसके इर्तिफा को आपस में ज़रब देंगे और इसका इर्तिफा बनता है डी ई। तो इन दोनों को आपस में ज़रब देने से हमारे पास इस मुतवाज़िल अज़ला का रकबा आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम दूसरी मुतवाज़िल अज़ला का रकबा मालूम करना चाहते हैं तो उसके कायदा को हम उसके इर्तिफा के साथ ज़रब देंगे और इसका कायदा बनता है एम एन। तो एम एन को हम ज़रब देंगे इसके इर्तिफा के साथ और इसका इर्तिफा है पी क्यू। तो इन दोनों मुतवाज़िल अज़ला का रकबा हम आसानी से मालूम कर सकते हैं अगर हमें इसके कायदा और इसके इर्तिफा की कीमत मालूम हो। तो यहां पे बयानात में फिर हम लिखेंगे मुतवाज़िल अज़ला का रकबा बराबर है कायदा ज़रब इर्तिफा। तो जैसा कि तलबा हमने शक्ल में भी देखा कि हमारे पास जो मुतवाज़िल अज़ला ए बी सी डी है, शक्ल में मैं आपको दोबारा से बताता चलूं, मुतवाज़िल अज़ला ए बी सी डी का रकबा हमारे पास आएगा इसका कायदा और इसके इर्तिफा को हम आपस में ज़रब देंगे और इसका कायदा है ए बी और इसका इर्तिफा है डी ई। इसी तरह से जो दूसरी मुतवाज़िल अज़ला है इसका कायदा है एम एन और इसका जो इर्तिफा है वो है पी क्यू। तो इनको हम लिखेंगे। तो तलबा चूंकि दोनों मुतवाज़िल अज़ला जो हैं वो रकबों में आपस में बराबर हैं तो इनके फॉर्मूलों को हम लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो मुतवाज़िल अज़ला ए बी सी डी है इसका रकबा इस फार्मूला के मुताबिक बनेगा, चूंकि इसका कायदा है ए बी
اور اس کا جو ارتفاع ہے وہ ہے ڈی ای. اور اسی طرح سے دوسری جانب ہمارے پاس ہے متوازی الاضلاع ایم این او پی کا رقبہ. تو اس کا رقبہ ہمارے پاس بنے گا, اس کا قاعدہ ہے ایم این اور اس کا ارتفاع ہے پی کیو. اور دلائل میں ہم لکھیں گے معلوم, کیونکہ سوال نمبر 3 میں ہمیں دیا گیا ہے کہ دو متوازی الاضلاع جو رقبے میں ہیں وہ آپس میں برابر ہیں. تو ان دونوں متوازی الاضلاع کا جو رقبہ ہے وہ آپس میں برابر ہے. اس کے بعد طلبہ ہم دوبارہ سے شکل کی جانب چلتے ہیں, اور اس شکل میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دیا گیا ہے کہ دونوں متوازی الاضلاع کے جو قاعدے ہیں وہ بھی آپس میں برابر ہیں. یعنی پہلی متوازی الاضلاع کا قاعدہ اے بی بنتا ہے اور دوسری متوازی الاضلاع کا قاعدہ جو ہے وہ ایم این بنتا ہے, اور یہ بھی دونوں آپس میں برابر ہیں. تو بیانات میں اب ہم لکھیں گے اے بی برابر ہے ایم این کے, یعنی دونوں متوازی الاضلاع کے جو قاعدے ہیں یہ آپس میں برابر ہیں. اور دلائل میں اسٹوڈنٹس اور دلائل میں طلبہ ہم لکھیں گے معلوم, کہ یہ چیز ہمیں معلوم ہے کہ دونوں متوازی الاضلاع کے جو قاعدے ہیں وہ آپس میں برابر ہیں. اور اس کو ہم دیتے ہیں مساوات نمبر 3 کا نام. اور مزید اگر ہم طلبہ اس مساوات کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ایم این لکھا ہوا ہے, اس ایم این کی جگہ ہم اے بی بھی لکھ سکتے ہیں, کیونکہ ایم این جو ہے وہ اے بی کے برابر ہے. تو اس مساوات میں ہم ایم این کی جگہ مساوات نمبر 3 کو استعمال کرتے ہوئے اے بی لکھیں گے. لہذا اے بی ضرب ڈی ای برابر ہے, اس ایم این کی جگہ پہ ہم لکھیں گے اے بی ضرب پی کیو, اور دلائل میں ہم لکھیں گے مساوات نمبر 3 کی رو سے. تو یہاں سے طلبہ اس مساوات کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اس جانب جو ہے وہ اے بی ضرب پی کیو ہے. تو یہاں پہ اگر ہم اے بی کو دیکھیں تو اے بی جو ہے وہ اس جانب پی کیو کے ساتھ ضرب ہو رہا ہے. اس کو اگر ہم دوسری جانب لے کر جاتے ہیں تو دوسری جانب یہ اے بی ضرب ڈی ای سے تقسیم ہوگا. تو اس کو ہم دوسری جانب تقسیم کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا اے بی ضرب ڈی ای اور اے بی کو ہم اس جانب تقسیم کرتے ہیں اور دوسری جانب ہمارے پاس ہے پی کیو. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو بائیں جانب کی رقوم کو طلبہ اگر ہم حل کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو اے بی اور اے بی ہے یہ چونکہ ایک جیسی رقمیں ہیں تو یہ دونوں ہی آپس میں کٹ جائیں گی, اور ان کو کاٹنے کے بعد ہمارے پاس جو رقمیں باقی بچیں گی وہ ہمارے پاس ہیں ڈی ای برابر ہے پی کیو کے. اور شکل میں اگر طلبہ ہم دیکھیں تو شکل میں ہمارے پاس جو ڈی ای ہے وہ پہلی متوازی الاضلاع کا ارتفاع بنتا ہے, اور اسی طرح سے جو پی کیو ہے وہ دوسری متوازی الاضلاع کا ارتفاع بنتا ہے, اور یہی ہمارا مطلوب تھا. تو یہ طلبہ ہم نے
بیانات اور دلائل کی مدد سے ثابت کر لیا کہ برابر رقبے والی دو متوازی اضلاع اشکال کے قاعدے برابر ہوں تو ان کے ارتفاع بھی برابر ہوتے ہیں۔ تو یہ طلباء و طالبات ہمارے پاس سوال نمبر 3 کا حل مکمل ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی ہماری مشق 16.1 بھی مکمل ہو گئی۔ عزیز طلباء طالبات، آج کے اس لیکچر میں ہم نے مشق نمبر 16.1 کا سوال نمبر 3 حل کیا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس سوال کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔